अगर क्लास 9 तुम्हें एक्सपेक्टेड से ज्यादा मुश्किल लग रही है, जबकि तुम पहले से ज्यादा पढ़ रहे हो, कम सो रहे हो और क्लास 8 से कहीं ज्यादा ट्राई कर रहे हो, तो वो चैप्टर्स की वजह से बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक साथ दो काम कर रहा है और उनमें से एक तो एकेडमिक है भी नहीं। आओ मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाता हूं क्या हो रहा है और इसे फिक्स कैसे करेंगे। बिकॉज वंस यू आर अवेयर ऑफ इट, इट डजंट फील स्केरी एनीमोर। थोड़ा पीछे चलते हैं। जो क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा है वो सिंपल था। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्लास 10th में ज्यादा चैप्टर्स हैं, क्लास 10th डिसाइड करता है तुम कौन सी स्ट्रीम में जाओगे। पेपर पे हर मेजरेबल तरीके से क्लास 10th ज्यादा हार्ड होनी चाहिए। और फिर भी हर एक स्टूडेंट जिससे मैंने कभी भी बात की है वो एक ही चीज बोलता है, यार क्लास 9th बहुत ज्यादा मुश्किल थी। हाउ सो? I couldn't just accept this and I had to investigate it. स्टूडेंट से बात की, रिसर्च करी और बार बार सेम आंसर मिलता रहा, लेकिन जहां से एक्सपेक्ट करता था वहां से नहीं। आंसर सिलेबस में है ही नहीं। ये इस बारे में नहीं है कि कौन से चैप्टर्स हार्ड है या कितने डायग्राम्स याद करने हैं। आंसर इस बात में छुपा है कि तुम खुद को क्या समझते हो और क्लास 9th ने तुम्हारी उस सोच को कैसे बदल दिया या कह लो तोड़ दिया। लेट्स डाइव इनटू इट। एक चीज बताता हूं जो मैं यूजुअली पहले नहीं बोलता था। क्लास 8th में मुझे एग्जैक्टली पता था क्लासरूम में मैं कौन हूं, मेरी रैंक क्या है, मेरे टीचर्स मुझे पहचानते थे, पता था कि मैं किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं। मेरी वो अच्छी स्टूडेंट वाली आइडेंटिटी काफी सॉलिड थी। एंड देन क्लास 9 स्टार्टेड। पहले महीने के अंदर मैं एक क्लास में बैठा, मैथ्स की शायद, और बोर्ड पे जो था उसे देखा और ऑनेस्टली मैं उस स्टूडेंट को नहीं पहचान पा रहा था जो मैं बन रहा था। कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा मुश्किल लगते थे, पेस अलग थी और मैं सिर्फ चैप्टर के बारे में कंफ्यूज नहीं था, मैं इस बारे में कंफ्यूज था कि मैं अभी भी वो क्लास 8 वाला बंदा हूँ। ये एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। And then when I investigated this deeply, I realized that this feeling was not just mine. Everyone felt the same. I'll tell you about the real culprit. जब मैंने सिलेबस के पार चैप्टर्स को देखना बंद किया और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देखना शुरू किया, स्पेसिफिकली क्लास 9th में एक स्टूडेंट की सेंस ऑफ सेल्फ के साथ क्या हो रहा है वो देखना चालू किया, तो पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। सोचो क्लास 8 तुम्हें क्या देता है। एंड तक तुम्हारी एक बहुत सेटल्ड एकेडमिक आइडेंटिटी बन जाती है। पता होता है क्लास में तुम्हारी रफ स्टैंडिंग क्या होगी, टीचर्स तुम्हारा नाम जानते हैं फॉर गुड रीजंस। 3-4 सालों में तुमने फिगर आउट कर लिया होता है स्कूल कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को एफर्ट चाहिए, कौन से आराम से हैंडल हो जा रहे हैं। एग्जाम से पहले तुम्हारा एक रिदम सेट हो जाता है। वो सेल्फ अवेयरनेस कि मैं ये हैंडल कर सकता हूँ वो अपने एक इंग्रेन सी बन जाती है। एंड देन क्लास 9th आती है और ऑलमोस्ट सब कुछ रीसेट हो जाता है। नया एकेडमिक एनवायरनमेंट, कभी कभी तो पूरा नया स्कूल, नए टीचर्स जिन्हें आइडिया नहीं कि तुम हो कौन, कितने केपेबल हो, नया पीयर ग्रुप जिसमें सब यही फिगर आउट कर रहे हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। क्लास 8th में काम करने वाली सारी हैबिट्स फेल सी होने लगती हैं और सब्जेक्ट्स डिमांड समथिंग दैट यू आर नॉट यूज्ड टू। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फॉर्मूला रटो मत, ये समझो कि ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हो रहा है। ये सारे चेंजेस एक एक करके आए तो मैनेजेबल लगते हैं, और जब ये एक साथ आते हैं तो तुम्हारी एकेडमिक आइडेंटिटी को पूरी तरीके से हिला देते हैं। और पहली बार वो स्टूडेंट जो जानता था कि वो स्कूल में अच्छा था, उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर करना क्या है। और ये जेन्युइनली एक क्लास 9th के बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम सडनली इनकेपेबल हो गए हो, पर इसलिए क्योंकि वो सारी एक्सपीरियंसेस जिसके बेसिस पे तुम खुद को केपेबल समझते थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। नाउ आई विल टेल यू व्हाई दिस मैटर्स इन द ब्रेन। अब देखो, जब तुम्हारे सेंस ऑफ आइडेंटिटी को कोई थ्रेटन कर देता है, तुम्हारा ब्रेन इसे एक फिजिकल थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है।
तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तुम्हारे ब्रेन का वो पार्ट जो एक्चुअल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्शियली सप्रेस हो जाता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में तुम नए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हारा ब्रेन साइमल्टेनियसली एक लो ग्रेड आइडेंटिटी क्राइसिस को मैनेज करने में लगा हुआ है, और इसके चलते वो कम कॉग्निटिव कैपेसिटी में फंक्शन करने लगता है। तुम इमेजिन नहीं कर रहे कि चीज़ें ज़्यादा हार्ड लग रही हैं, वो जेन्युइनली हार्ड है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक साथ 2 फ्रंट्स पे लड़ रहा है। और यही एग्जैक्ट वजह से क्लास 10th ज़्यादा स्टूडेंट्स को ईजियर फील होता है, क्योंकि जब 10th शुरू होती है वो इन्वायरमेंट ऑलरेडी फेमिलियर हो चुका होता है, टीचर्स भी तुम्हें जान चुके होते हैं। तुमने इस नए सिस्टम में अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को रीबिल्ड करने की आदत सी डाल ली होती है। आइडेंटिटी थ्रेट खत्म हो चुका होता है, तुम्हारा ब्रेन ऑन हो चुका होता है। चैप्टर्स ज़्यादा हार्ड ज़रूर होते हैं, पर एटलीस्ट तुम्हारा ब्रेन ये सोचने में नहीं लगा रहता कि मैं यहाँ बिलोंग भी करता हूँ या नहीं। गेम ईजियर नहीं हुआ है, तुमने बस खुद से लड़ना बंद कर दिया है। नाउ लेट मी जंप ऑन टू द सॉल्यूशंस। जब क्लास 9th इम्पॉसिबल फील होने लगे, सबसे अंडररेटेड चीज़ जो तुम कर सकते हो ये है कि तुम करेक्टली आइडेंटिफाई करो कि हो क्या रहा है, फील कैसा हो रहा है। क्या मैं मैथ्स में बेकार हूँ? नहीं। मैं इसके लिए नहीं बना? नहीं। बल्कि ये बोलो कि मेरा ब्रेन फिगर आउट कर रहा है इस नए सिस्टम में एडजस्ट होना, और इसमें टाइम लगता है। एक बार मैं अगर ये जान जाऊंगा, ऑपरेट करना सीख जाऊंगा, तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। और देखो, अपने स्ट्रेस के सोर्स को एक्यूरेटली समझना तुम्हारे ब्रेन पे उसका इम्पैक्ट बहुत कम कर देता है। जब तुम्हारा ब्रेन समझ जाता है कि वो एक्चुअली किससे डील कर रहा है, तो वो उस थ्रेट को थ्रेट की तरह देखना बंद कर देता है, और वो थ्रेट तब मैनेजेबल लगने लगता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन 2। क्लास 9th में तुम्हारा आइडेंटिटी थ्रेट तुम्हारे सक्सेस के प्रूफ की कमी से महसूस होने लगती है। तो सबसे फास्ट फिक्स ये है कि नया सक्सेस का प्रूफ बनाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक चैप्टर जहां तुमने एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझा, क्लास में एक क्वेश्चन जो तुमने जेन्युइनली सोच के सही आंसर किया, एक प्रॉब्लम जो आंसर चेक करने से पहले ही सॉल्व कर दिया। इस स्टेज पे जीत की साइज मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि तुमने सक्सेस का प्रूफ ऑफ वर्क बनाया या नहीं। और तुम्हारे ब्रेन को ये दिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस नए एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड नॉट जस्ट एग्जिस्ट बट ऑल्सो प्रॉस्पर इन दिस वेरी सेम एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सॉल्यूशन। लेट गो ऑफ क्लास 8th। देखो, क्लास 8th में तुम जो स्टूडेंट थे वो एक ऐसे सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज था जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। वो हैबिट्स, वो शॉर्टकट्स, वो स्टडी इंस्टिंक्ट्स जो उस टाइम काम करते थे, वो क्लास 8 के लिए बने थे, लेकिन वो यहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। क्लास 9 तुमसे ये नहीं मांग रहा कि तुम कौन हो, वो ये मांग रहा है कि तुम फिगर आउट करो तुम क्या बनने वाले हो। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल है और होना भी चाहिए, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब वो प्रोग्रेस की तरफ फील नहीं होती, बल्कि कंफ्यूजन की तरफ फील होती है। जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में सबसे स्टेबल होते हैं वो नहीं होते जो क्लास 8 की आइडेंटिटी को कस के पकड़ के रखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो क्लास 9 की कंफ्यूजन को हेड ऑन फेस करते हैं। ये किसी भी रैंक से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। तो देखो, क्लास 9 हार्डर ज़रूर है, पर इसलिए नहीं कि सिलेबस हार्डर है, बल्कि इसलिए कि ये पहला साल है जो तुमसे एक साथ 2 चीज़ें करने को कहता है जिनके बारे में किसी ने तुम्हें वार्न भी नहीं किया था। नए तरीके से सोचने के लिए, खुद को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, नए एनवायरनमेंट में नई टेक्निक्स भी निकालने के लिए। ये एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है विच इज़ फिक्सेबल। अगर तुम अभी क्लास 9th में हो और चीज़ें जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हार्ड लग रही हैं, तो ये क्लियरली सुनो। तुम इसलिए नहीं स्ट्रगल कर रहे क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम इसलिए स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि तुम एक रियल ट्रांजिशन फेज के बीच में हो, और तुम्हें ये कंफ्यूजन फील हो रहा है। उसका मतलब ये है कि तुम इन्वॉल्व स्टूडेंट हो। जो स्टूडेंट्स क्लास 9 से पुश थ्रू करते हैं, प्रिटेंड नहीं करते कि सब ठीक है, बल्कि एक्चुअली समझ के कि वो क्या डील कर रहे हैं
वो क्लास 10th में टेक्स्ट बुक्स के बाहर भी सोचने लगते हैं, खुद को समझने और जानने लगते हैं, और यही उनका एडवांटेज बन जाता है। कोई रैंक नहीं, कोई स्कोर नहीं, बट उनकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस। तो इसलिए मैं कहता हूँ, याद रखना कि लॉजिक लगाओ और साइंस को अपना बनाओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।